जोहार नमस्कार, मैं अभय बेदिया और आप सभी सम्मानित दर्शकों का ट्रैवल इंडिया टीवी के सीरीज स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति नायकों का योगदान में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि हम एक एक कर भारत के समक्ष आदिवासियों की वीर गाथा और वीरांगनाओं की वीर गाथा आपके समक्ष लेकर जरूर आएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। अखंड भारत से लेकर वर्तमान भारत में कई आक्रांताओं ने आक्रमण किया, गुलाम बनाया और अपनी धर्म संस्कृति हम पर थोप दिए। अंग्रेज हो या मुगल, सभी ने हमारे धर्म संस्कृति पर वार किया है। देश के सूरवीरों ने अपनी धर्म संस्कृति और देश की रक्षा के लिए बलिदान हो गए। कुछ के नाम सुनहरे अक्षरों में लिखे गए तो कुछ के नाम अनसुने रह गए, जिनके नाम अब धीरे धीरे सुनने में आ रहा है। जनजाति समाज में ऐसे कई वीर सपूत हैं जो अंग्रेजों और मुगलों से लोहा ले लिया और शहीद हो गए, लेकिन कुछ ऐसे भी योगदान हैं जो अपनी संस्कृति, आत्मसम्मान, महिला सम्मान और समाज में पनप रहे कुरीतियों से लड़ने का भी काम किया है। ऐसे ही है गोंड जनजाति की माता राजमोहिनी देवी, जिसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। राजमोहिनी देवी छत्तीसगढ़ के जनजाति अंचल की एक ऐसी समाज सेविका है जिन्होंने समाज उद्धार के सिवा कुछ नहीं चाहा। राजमोहिनी देवी का जन्म उस वक्त भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले के एक छोटे से ग्रोगोरी नामक गांव में गोंड जनजाति परिवार में हुआ था। 1971 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, जहां आदिवासी आबादी सबसे अधिक है। दो सबसे बड़े आदिवासी समुदाय गोंड और भील हैं। सरगुजा जिला आधुनिक छत्तीसगढ़ में स्थित है। स्वतंत्रता सेनानियों से प्रभावित राजमोहिनी देवी ने एक जन आंदोलन चलाया। यह आंदोलन इतना व्यापक था कि इसमें लगभग 80,000 से भी ज़्यादा लोग जुड़ गए। राजमोहिनी देवी एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ती थी। राजमोहिनी देवी बापू धर्म सभा आदिवासी सेवा मंडल की संस्थापक थी। इस गैर सरकारी संस्था के द्वारा उन्होंने गांधीवादी और भारत के छत्तीसगढ़ के गौंड आदिवासी लोगों के कल्याण के लिए काम किया है, जिन्होंने अपने साथी आदिवासियों को शराब पीने और अंधविश्वासों के खतरों के बारे में बताया, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी और महिलाओं की मुक्ति के लिए एक आंदोलन शुरू करने का कार्य किया था, जिसे राजमोहिनी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन के माध्यम से उन्होंने अंधविश्वास का उन्मूलन और आदिवासी लोगों के बीच शराब पीने की आदतें जैसे विषयों पर भी काम किया है। इस आंदोलन से धीरे धीरे 80,000 से भी ज़्यादा लोग जुड़ गए और बाद में इसे बापू धर्म सभा आदिवासी सेवा मंडल के नाम से एक गैर सरकारी संगठन में बदल दिया गया था। यह संगठन छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में स्थापित कई आश्रमों के माध्यम से कार्य करता था। समाज कल्याण के लिए समर्पित राजमोहिनी देवी का जन्म 7 जुलाई 1914 को ग्राम सरसेड़ा, सरदापुर, वर्तमान में वाड्रफ नगर, छत्तीसगढ़ में हुआ था। पिता का नाम वीर साय और माता का नाम श्रीमती शीतला देवी था। उनके माता पिता ने उनका मूल नाम रजमन देवी रखा था। 3 भाइयों और एक बहन वाले परिवार में वे सबसे छोटी थी। उनका बचपन अत्यंत विपन्नता में बीता। अभाव की स्थिति में उन्हें शिक्षा भी प्राप्ति नहीं हो सकी और लगभग 14-15 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया। पति रंजीत गौंड के साथ गृहस्थ जीवन के लगभग 20 वर्ष गृहिणी के रूप में व्यतीत किए। इस बीच इनके घर 2 पुत्र बलदेव, मुंदेव और 5 पुत्रियां लक्ष्मण देवी, घासी देवी, निरासो देवी, रमो देवी और बेचनी देवी का जन्म हुआ। ऐसा कहा जाता है जब 1951 में उस क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा, तब उन्हें अपने गांव के पास वीरान नदी तट पर आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। बस तभी से उनके जीवन की दिशा बदल गई। यहाँ तक कि उन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग दिए, स्वयं को धर्म, कर्म और समाज उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। वे क्रांतिकारियों के विचारों से प्रभावित थी। आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने अध्यात्म, सत्य, अहिंसा के मार्ग से समाज को दिशा देना शुरू किया। राजमोहिनी देवी ने 20 वर्षों तक अपने परिवार के साथ रहने के बाद ज्ञान प्राप्ति किया और समाज सेवा में शामिल हो गई। उन्होंने जीवन भर खुद को समुदाय की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उनके बचपन का नाम राजमन देवी था और बाद में उन्हें राजमोहिनी देवी के नाम से जाना जाने लगा। माता राजमोहिनी देवी शराब, मांस और अत्याचार का विरोध करते हुए भ्रमण करने लगी। उसने ग्रामीणों को आकर्षित करते हुए प्रचार प्रसार किया
माता राजमोहिनी देवी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपना गुरु मानती थी। उन्होंने सत्य और अहिंसा को स्वीकार करने, घर में बने सूती कपड़े पहनने और सादगी और सच्चाई की निशानी के रूप में आंगन में एक सफ़ेद झंडा फहराने का आह्वान किया। उन्होंने अपना जीवन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समर्पित कर दिया। बापू ने धर्म सभा के माध्यम से गोविंदपुर में एक स्कूल की स्थापना की, जो अब सर्वोदय समिति द्वारा चलाया जा रहा है। वर्तमान में सूरजपुर जिले में बापू धर्म सभा संस्था द्वारा 4 विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। वहीं जय बड़ा देव समिति राजमोहिनी देवी के नाम पर 3 स्कूल चलाती है। सूखा और अकाल जैसी आपदाओं से निपटने के लिए माताजी ने अन्नकोश गांव की स्थापना की। सन्यासी स्वरूप में उन्होंने धर्म, कर्म, सत्य, अहिंसा के सूत्रों की रचना की। स्वाधीनता चेतना, समाज विकास और राष्ट्रीय उत्थान की ओर राजमोहिनी देवी के अभूतपूर्व योगदान के लिए 1989 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। डॉक्टर सीमा जिंदल ने उनके जीवन पर सामाजिक क्रांति की अग्रदूत राजमोहिनी देवी नामक पुस्तक लिखी है, जिसे 2013 में छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित किया गया था। पद्मश्री माता राजमोहिनी देवी समाज में व्याप्त कुरीतियों के कारण समाज और अपनी संस्कृति से भटके लोगों को मुख्य धारा में वापस लाने का प्रयास करती रही। स्वरचित चौपाई के माध्यम से लगातार सामाजिक चेतना के माध्यम से लोगों तक पहुंचती रही। अपनी लिखी चौपाई राम भजो भई गोविंद भजो भई भजन राम मिटाएंगे सब दुख एक उत्कृष्ट और आत्मविश्वास से भरी चौपाई थी। इसलिए उन्होंने जीवन भर लोगों को जागृत करने का प्रयास किया। राजमोहिनी देवी ने समाज को अपने संदेश के माध्यम से दिशा दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा, संत धर्म में चलो, चरखा से सूत काट कर खादी पहनो, ईश्वर के प्रति आस्था रखो, नित्य स्नान कर स्वच्छ रहो, गौ माता की सेवा करो, शराब का सेवन ना करो, अंधविश्वास ना करो, मच्छ कच्छ मांस मदिरा त्याग दो, सुरती बीड़ी पकड़ा ना खाओ, किसी जीव को ना मारो, महुआ को बतार में ना बेचो, सबसे प्रेम करो। राजमोहिनी देवी के इन संदेशों में सत्य, अहिंसा, परमार्थ, सचरित्र निर्माण के भाव थे। उनके इन संदेशों का लोगों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। हजारों की संख्या में लोग उनके अनुयायी बन गए। उन्होंने एक ऐसी संस्था खड़ा किया जो आज भी कार्य कर रही है। व्यक्ति से विराट को व्यवहार तत्व में स्थापित करने वाली राजमोहिनी देवी का 6 जनवरी 1994 को निधन हो गया। इस महात्मा हुतात्मा ने धर्म, कर्म, सत्य, अहिंसा का समाज को जो मार्ग दिखाया वो आज भी प्रासंगिक है। ऐसे समाज सेवी माता राजमोहिनी देवी को सत सत नमन।